नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम पार्ट 16 स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस पढ़ेंगे और इसमें आर्टिकल पढ़ेंगे आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो क्या है ये आर्टिकल, फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले क्लोज में क्या है, देयर शैल बी ए कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट टू बी नोन एज द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट। पहला क्लोज कह रहा है कि एक कमीशन होगा किसके लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, और उनमें उनके किसके लिए, भाई उनके बेनिफिट्स के लिए, उनके कंडीशंस के लिए, उनके सर्विसेज के लिए एक कमीशन होगा किसके लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए। उसके बाद दूसरे क्लोज में क्या बोल रहा है, देखो भाई, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड इन दिस बिहाफ बाय पार्लियामेंट द कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ ए चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड 3 other members, and the conditions of service and tenure of office of the chairperson, vice chairperson and other members so appointed shall be such as the president may by rule determine। सेकंड क्लोज में ये बोल रहा है कि जो पार्लियामेंट ने रूल बनाए हैं, जो प्रोविजन बनाया है, ठीक है, जो रूल बनाया है भाई, जिस हिसाब से भाई एक चेयरपर्सन होगा, एक वाइस चेयरपर्सन होगा, ठीक है, 3 अदर मेंबर होंगे, तो इनको अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करेंगे। उनके सर्विस कंडीशन भी एज पर रूल प्रेसिडेंट बनाएंगे। तो अगर उसमें कुछ सब्जेक्ट करना है, कुछ चेंज करना है, अगर उसमें कुछ सब्जेक्ट करना है तो उसको भी चेंज कर सकती है पार्लियामेंट उनकी सर्विस कंडीशन को लेके। मतलब जितने, जैसे चेयरपर्सन हो गया, वाइस चेयरपर्सन हो गया, 3 मेंबर हो गया, उनकी भी अगर जो संख्या वो बढ़ानी है तो वो भी पार्लियामेंट कर सकती है। ये बता रहा है हमारा सेकंड क्लोज। इस कमीशन के लिए, इस कमीशन के लिए जो हम कमीशन पढ़ रहे हैं इस आर्टिकल में, उसके लिए, उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। और जो ये रूल्स हैं ये वैसे भी पार्लियामेंट ऑलरेडी बना चुकी है, वो चेंज भी हो सकते हैं अगर उनको चेंज करना चाहे आगे जाके, ठीक है। ये बात बोल रहा है हमारा सेकंड क्लोज। हमें अगर क्वेश्चन बनता है कि भाई जो ये कमीशन के लिए चेयरपर्सन हो गया, वाइस चेयरपर्सन हो गया, 3 अदर मेंबर हो गए, उनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट साहब। उनकी सर्विस कंडीशन कौन बताएगा, तो प्रेसिडेंट साहब बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्लोज, द चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड अदर member of the commission shall be appointed by the president by warrant under his hand and seal। इसमें वही ऊपर अपॉइंटमेंट वाली बात है कि भाई चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन और अदर जो मेंबर हैं, उन जो कमीशन के लिए हैं, उनको अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट साहब, और बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, मतलब पेपर लिफाफा देंगे उनको, भाई वहां पे जाता है कि भाई आपकी ऐसे ऐसे अपॉइंटमेंट हुई है इस जगह, इस पोस्ट पे। उसके बाद फोर्थ क्लोज, द कमीशन शैल हैव द पावर टू रेगुलेट इट्स ऑन प्रोसीजर। इसमें ये है कि भाई जो कमीशन है इसके जो प्रोसीजर हैं वो कैसे ऑपरेट होंगे, ठीक है। कौन बताएगा ये सब, भाई कैसे ऑपरेट किए जाएं, क्या प्रोसीजर होगा, तो भाई कैसे ऑपरेट करना है, प्रोसीजर क्या होगा वो भी ये खुद ही, कि भाई इनका जो प्रोसीजर है वो कैसे होगा, कौन ऑपरेट करेगा, कैसे ऑपरेट करेगा, कौन कौन बंदा क्या काम करेगा, वो सब कौन बताएगा, ये खुद डिसाइड करेंगे। ये जो कमीशन में बंदे बैठे हैं, चेयरपर्सन हो गया, वाइस चेयरपर्सन हो गया और अदर मेंबर हैं, डिसाइड करेंगे भाई वो इटसेल्फ ही, जो ये कमीशन है, कमीशन में जो बंदे हैं वो खुद डिसाइड करेंगे कैसे ऑपरेट करना है। उसके बाद जी ये हो गया ना फोर्थ। उसके बाद फिफ्थ, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कमीशन, ठीक है, कमीशन की क्या ड्यूटी रहेगी, टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द सेफ गार्ड प्रोवाइडेड फॉर द शेड्यूल कास्ट अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और अंडर एनी ऑर्डर of the government and to evaluate the working of such safeguards। इसमें ये है कि भाई जो गवर्नमेंट है, होगी कोई, मान लो कोई स्टेट है ना, उस स्टेट में गवर्नमेंट है, तो उन्होंने भी क्या कर रखा होगा, पार्लियामेंट की तरह लेजिस्लेशन करके, मतलब लॉ बना के कुछ तो सेफ गार्ड्स रखा हुआ होगा शेड्यूल कास्ट के लिए। तो वो सब कैसे हो रहे हैं, उनका वो ग्राउंड पे उनका क्या काम हो रहा है, वो ग्राउंड पे हो भी रहे हैं, इंप्लीमेंट हो रखे हैं, नहीं हो रखे हैं, उनको मॉनिटर करना इस कमीशन का काम है। किस कमीशन का, NCSC का, ठीक है, जो मैंने आपको ये ऊपर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का, इस कमीशन का। टू इंक्वायरी इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द डिप्रीवेशन ऑफ राइट्स एंड सेफगार्ड्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट। बी क्लोज में ये बोल रहा है कि अगर जो कोई पर्सन है जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है, उसको कोई कंप्लेन करनी है कि उसको जो राइट्स मिलने चाहिए, जो लिखे हुए हैं वो नहीं मिल रहे हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, वो नहीं किए जा रहे हैं, उसको राइट्स नहीं मिल रहे हैं, वो चीज़ नहीं मिल रही है, तो वो कंप्लेन कहाँ करेगा, वो कंप्लेन करेगा कहाँ पे, NCSC में, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट में, ठीक है। तो ये बात बोल रहा है हमारा बी क्लोज। भाई कोई पर्सन है, उसको कंप्लेन करना है जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है, और उसको स्पेशली कंप्लेन करना है कि उसको जो राइट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं, तो वो कहाँ पे अपनी कंप्लेन लिखवाएगा, कहाँ पे जाएगा, तो वो जाएगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट में, ठीक है, जो ये बनाया हुआ है इस आर्टिकल के थ्रू। उसके बाद है C, टू पार्टिसिपेट एंड एडवाइस ऑन दी
planning process of socio-economic development of the scheduled caste and to evaluate the process of their development under the union and any state। इस कमीशन के और क्या काम है, इस क्लोज में सी में बोला जा रहा है कि कमीशन एडवाइस करेगा किसको, गवर्नमेंट को, कि ओवरऑल कंडीशन कैसे हैं, ठीक चल रहा है नहीं चल रहा, ठीक है, कैसे ठीक किया जाए, जो कंडीशन है शेड्यूल कास्ट की उनको देख के गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा कि इनकी जो कंडीशन है इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सके, जो कंडीशन है उनकी वो कैसे ठीक किया जा सके, ठीक है, और इम्प्रूव हो भी रही है नहीं हो रही है, जो ये काम कर रहे हैं उसको लेके एडवाइस करेगा गवर्नमेंट को कि इम्प्रूव हो रहा है नहीं हो रहा है, जो वो इम्प्लीमेंट कर रही है सरकार उनके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। ये सब देखना कमीशन का काम है, चाहे वो स्टेट में हो, यूनियन में और एनी स्टेट में, ठीक है। ये सारा प्रोसेस देखेगा ये कमीशन कि उनके डेवलपमेंट के लिए काम हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है नहीं हो रही है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद डी टू प्रेजेंट टू द प्रेजिडेंट एनुअली एंड एट सच अदर टाइम्स, ये रिपोर्ट की बात कर रहा है, एज द कमीशन में डीम फिट रिपोर्ट्स अपॉन द वर्किंग ऑफ दोज सेफ गार्ड्स। डी क्लोज में बोल रहा है जो ये कमीशन है ये क्या करेगा, एनुअल रिपोर्ट सबमिट करेगा प्रेसिडेंट को कि ऐसे ऐसे जो शेड्यूल कास्ट के लिए वो काम हो रहे हैं, वो भाई प्रोजेक्ट्स ले हुए हैं या जो भी उन्होंने भाई जो भी गवर्नमेंट के अपने हिसाब से जो उनको फंड दिए जा रहे हैं, ठीक है, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए, तो जो भी कंडीशन है उनकी वो सारी एक रिपोर्ट में लिख के प्रेसिडेंट साहब को देगा, ठीक है। और जो शेड्यूल कास्ट के सिटीजन है उनकी जो कंडीशन है वो कैसे इम्प्रूव हो रही है और आगे होगी कैसे की जा सकती है, वो सारी चीज़ें उस रिपोर्ट में होंगी, ये बोल रहा है डी क्लोज में। सिंपल सी बात है, उनकी इम्प्रूवमेंट को लेके ये सारा जो खेल है वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है जो रिपोर्ट रेडी होगी वो किसके पास जाएगी, एनुअली वो जाएगी प्रेसिडेंट साहब के पास। उसके बाद है ई टू मेक इन सच रिपोर्ट्स रिकमेंडेशन एज टू द मेजर्स दैट शुड बी टेकन बाय द यूनियन or any state for the effective implementation of those safeguards and other measures for the protection, welfare and socio-economic development of the scheduled caste and। जो मैंने आपको ऊपर बताया वही बात यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश को चेंज करके लिख दिया है कि जो कमीशन रिपोर्ट देती है उसमें कमीशन क्या लिखती है, तो उसमें यही लिखेगी जो इन शेड्यूल कास्ट के लिए कमीशन बनाया तो शेड्यूल कास्ट को लेके लिखेगी उनकी कंडीशन कैसी है, उनको उनकी जो हालात है उसके बारे में, और कुछ रिकमेंड करना है प्रेसिडेंट साहब को कि भाई ऐसे भी किया जा सकता है, तो वो चीज़ें लिखेगी, ठीक है। ये बात बोल रहा है इसमें, यहाँ पे होगा ना रिकमेंडेशन हो गया, ठीक है, क्या क्या मेजर्स लेने हैं वो लिखेगी, जो कंडीशंस हो रखी हैं अभी प्रेजेंट में हैं शेड्यूल कास्ट की वो लिखेगी, उनको कैसे इम्प्रूव किया जाए, उनके ओवरऑल वेलफेयर के बारे में वो सारी चीज़ें, उनके सोशियो वेलफेयर हो गया, ठीक है, ये सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, जो भी सारी चीज़ें हैं वो उस रिपोर्ट में लिखेगी और प्रेसिडेंट साहब को दे देगी। और कुछ रिकमेंड करना है तो वो भी उस रिपोर्ट में रिकमेंड करेगी। तो ये सारे काम कमीशन के हैं, ये सारे काम कमीशन अपने रिपोर्ट में लिखेगा, जो जो सारी चीज़ें कंडीशंस हैं जो भी चीज़ें हैं, और फिर प्रेसिडेंट साहब को सबमिट करेगा, ठीक है। उसके बाद है एफ टू डिस्चार्ज सच अदर फंक्शंस इन रिलेशन टू द प्रोटेक्शन, वेलफेयर, डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ द शेड्यूल कास्ट एज द प्रेसिडेंट में सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट बाय रूल स्पेसिफाई। यहाँ पे ये बहुत बोल रहे हैं कि भाई ये बात बोल रहे हैं डिस्चार्ज और अदर फंक्शन इन रिलेशन टू प्रोटेक्शन किसकी, शेड्यूल कास्ट की, ठीक है, उनके वेलफेयर, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके एडवांसमेंट के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए अगर प्रेसिडेंट सोचते हैं में सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट टू रूल स्पेसिफाई, तो यहाँ पे ये बात है अगर कोई और काम है और भी कोई तरीके, अगर प्रेसिडेंट लॉ बनवा के ये बात बोल दी ना, स्पेसिफाई लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, लॉ बनवा के बताएं, वो सब भी डिस्चार्ज करना, वो भी इम्प्लीमेंट करना, वो सारे फंक्शन भी NCSC का काम है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का काम है, उस कमीशन का काम है उनको लेके जो ग्राउंड के ऊपर है वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। उसके बाद है जी 6 द प्रेसिडेंट सेल कॉज ऑल सच रिपोर्ट्स टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट along with a memorandum explaining the action taken or proposed to be taken on the recommendation relating to the union and the reason for the non-acceptance, if any, of such recommendation relating to the union and the reason for the non-acceptance, if any, of such recommendation। सिंपल सी बात है, हम जो ऊपर पढ़ते आए हुए हैं कि रिपोर्ट बनेगी उसमें शेड्यूल कास्ट को लेके, उनके इम्प्रूवमेंट को लेके कमीशन ये रिकमेंड करेगा
प्रेसिडेंट साहब को कुछ इम्प्रूव करना है, ठीक है, लॉ बना के हमारे प्रेसिडेंट साहब कुछ अगर उनको इम्प्लीमेंट करवाना है कमीशन के थ्रू, कमीशन से ही, तो वो भी वो सब करवा सकते हैं। वो हमने पीछे पढ़ लिया, बेसिक सब पता कर लिया इस आर्टिकल का। इसमें सी क्लोज में क्या बोल रहा है, अगर प्रेसिडेंट को जो ये कमीशन है NCSC कमीशन, ये रिपोर्ट जब एनुअली या जो पीरियडिकली मिल रही है उनको देंगे, तो उस रिपोर्ट का प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, बात तो ये है। तो प्रेसिडेंट यहाँ पे बता रहा है प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उस रिपोर्ट को मिलते ही उस रिपोर्ट को दोनों हाउस के सामने ले करवाएंगे और उसके साथ एक मेमोरेंडम भी लगवा देंगे। और पीछे की जो रिपोर्ट्स हैं जो भी कमीशन ने दी हैं पिछले की सालों की, उनके हिसाब से जो भी एक्शन हुए हैं, क्या एक्शन हुए हैं, वो सारे उस रिपोर्ट में होते हैं, ठीक है, वो सब लिखा होता है। तो जो रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए, स्टेट गवर्नमेंट ने दिए, उनको एक्सेप्ट किया गया नहीं किया गया, वो सारी बातें उस रिपोर्ट्स में, उस मेमोरेंडम में लिखी होती हैं। वो सारी भी अटैच करके प्रेसिडेंट साहब दोनों हाउस में उसको ले करवा देते हैं। ये बात बोल रहा है हमारा 6th क्लोज। उसके बाद है जी 7th, where any such report or any part thereof relate to any matter with which any state government is concerned, a copy of such report shall be forwarded to the governor of the state, who shall cause it to be laid before the legislature of the state along with a memorandum explaining the action taken or proposed to be taken on the recommendation relating to the state and for reason for the non-acceptance if any of such recommendations। इस क्लोज में ये बोल रहा है कि भाई ये जो रिपोर्ट है, ठीक है, मान लो कमीशन ने एक स्टेट या एक से ज़्यादा स्टेट के, 2 स्टेट के, 3 स्टेट की जो शेड्यूल कास्ट हैं उनको लेके एक रिपोर्ट तैयार करी और उस रिपोर्ट में कुछ रिकमेंडेशन में डाल दिया कि भाई ये कमी, इसको इम्प्रूव करना चाहिए। तो प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, उस रिपोर्ट की एक कॉपी उस स्टेट के, मान लो एक स्टेट है तो उस स्टेट के, या 2-3 स्टेट हैं, तीनों स्टेट के गवर्नर के पास वो कॉपी भिजवा देंगे। एक कॉपी उनके पास चली जाती है, तो गवर्नर साहब क्या करेंगे उस कॉपी का, उस रिपोर्ट का, तो वो अपने स्टेट लेजिस्लेचर में ले करवा देंगे ताकि उसके ऊपर जो कमी है उसके ऊपर एक्शन हो जाए, ठीक है। सिंपल सी बात ये है, रिपोर्ट में अगर कोई कमी बताई गई किसी स्टेट के शेड्यूल कास्ट के लिए, तो उसको ठीक करवाने के लिए जो रिकमेंडेशन लिखा है कमीशन ने, उसको उस जो गलती है उसको इम्प्रूव करने, उसको सही करने के लिए जो रिकमेंडेशन बताया है, वो रिकमेंडेशन के उस रिपोर्ट की कॉपी प्रेसिडेंट साहब उस स्टेट के गवर्नर को भेज देंगे और स्टेट के गवर्नर क्या करेंगे, उस कॉपी को अपने हाउस में, स्टेट लेजिस्लेचर में उसको लेकर आएंगे ताकि वो जो एक्शन है वो लिया जा सके, एग्जीक्यूटिव उसके ऊपर काम करे, ठीक है। तो सिंपल सी बात तो इसमें यही थी कि जो भी रिपोर्ट होगी जिस स्टेट के शेड्यूल कास्ट के लिए जो कमी बताई होगी, प्रेसिडेंट साहब उस रिपोर्ट को क्या करेंगे, गवर्नर साहब को भिजवा देंगे। गवर्नर साहब उस स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में क्या है उसको प्रस्तुत कर देंगे और जो भी एक्शन होगा उसके ऊपर लिया जाएगा उसको इम्प्रूव करने के लिए, उस जो भी कमी है, जो भी गलती है उसको इम्प्रूव करने के लिए, जो नहीं हो रहा है शेड्यूल कास्ट को, उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है 8th क्लोज, द कमीशन सेल वाइल इन्वेस्टिगेटिंग एनी मैटर रेफर्ड टू इन सब क्लोज ए और इंक्वायरिंग इनटू एनी कंप्लेंट रेफर्ड टू इन सब क्लोज बी ऑफ क्लोज 5 have all the powers of a civil court trying a suit and in particular in respect of the following matters, namely, हमने कुछ आई थिंक 3 या 4th क्लोज में हमने पढ़ा, अगर किसी पर्सन को कंप्लेन करना है, शेड्यूल कास्ट का बंदा है, उसको कंप्लेन करना है, उसके जो राइट्स हैं उसको नहीं मिल रहे हैं, तो वो राइट्स मिलने के मतलब वो कंप्लेन कहाँ करेगा, कमीशन में करेगा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। अब कमीशन के पास क्या पावर है, वो क्या कर सकता है उस कंप्लेन का, उस पर वो क्या एक्शन ले सकता है, उसके बारे में ये 8th क्लोज में बताया गया है कि उस कमीशन के पास किस तरह के पावर हैं। कोई कंप्लेन किया तो उस कंप्लेन को लेके वो क्या करेगा कमीशन, उसके पास क्या पावर है। जो ये ट्राइंग एंड सूट है ना, यहाँ पे कहीं लिखा था, मैंने पढ़ा अभी, बोला तो यार, ट्राइंग ए सूट, इसका मतलब होता है कोई भी केस उनके पास आया है उस चीज़ को लेके, शेड्यूल कास्ट को लेके, स्पेशली क्या कर सकती है कमीशन, एज ए सिविल कोर्ट यहाँ पे बोल रहा है, ये रहा ना, तो वो क्या कर सकती है, एज ए सिविल कोर्ट एक्ट कर सकती है। अब सिविल कोर्ट एक्ट कर सकती है, ये क्या मतलब हुआ, और एज ए सिविल कोर्ट क्या क्या करेगी। अब सिविल कोर्ट अगर एक्ट कर सकती है तो सिविल कोर्ट क्या क्या करेगी, कंप्लेन मिलता है तो ये सब बताया गया है, सिविल कोर्ट क्या क्या करेगी, अगर उस तरह से एक्ट कर सकती है तो उसको कंप्लेन मिलने के बाद वो क्या करेगी, वो इसमें बताया गया है। देखो भाई, ए में समनिंग एंड
enforcing the attendance of any person from any part of India and examining him on oath। देखो मैं पहले ही बता देता हूँ, सिर्फ अरेस्ट नहीं कर सकती, उसको सज़ा नहीं दे सकती, बाकी उसको बुलवा सकती है इंक्वायरी के लिए। बाकी मैं आपको ये सारा एक एक करके बताता रहता हूँ। देखो कोर्ट में जैसा होता है ना कि कोर्ट से जैसे सम्मन मिलता है, पुलिस हमें बुला सकती है, हमें जाना पड़ता है, इसी तरह से अगर NCSC बुलाएगी तो जाना ही पड़ेगा। तो अंडर ओथ, ये जो यहाँ पे बोल रहा है ना अंडर ओथ, तो बिल्कुल कोर्ट के जैसा ही होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात यहाँ पे क्या है, कोर्ट से जैसे हमें समन मिलता है भाई किसी भी मैटर को लेके पुलिस बुला सकती है, वैसे ही हमें जाना पड़ता है, वैसे ही ये जो कमीशन है ये बुलाएगी और हमें जाना ही पड़ेगा, ठीक है। ये बात बोल रहा है हमारा ए। बी में क्या बोल रहा है, रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। कोई भी डॉक्यूमेंट मंगवाना चाहती है जो कमीशन है किसी पर्टिकुलर बंदे से या फिर किसी ग्रुप से, कोई भाई उनके जो भी उनके पास कंप्लेन है उसको लेके, तो वो डॉक्यूमेंट मंगवा सकती है, ठीक है, कहीं से भी। ये बात बोल रहा है हमारा ये बी कि भाई अगर कमीशन को ज़रूरत है किसी पर्टिकुलर बंदे की जांच करनी है या कोई डिपार्टमेंट की जांच करनी है, किसी अफसर की जांच करनी है, तो उसको लेकर अगर उसको कोई डॉक्यूमेंट मंगवाना है तो वो मंगवा सकती है कहीं से भी। ये बात बोल रहा है। सी में क्या, रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट्स। एविडेंस को रिसीव कर सकती है, जो एविडेंस हैं जो भी सबूत है उनको रिसीव कर सकती है, जैसे कोर्ट करती है वही सारा काम ये कमीशन कर सकती है। उसके बाद है डी, रिक्वेस्शनिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड और कॉपी देयर ऑफ फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस से, कोई भी कोर्ट से, कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड जो है उसको मंगवा सकता है ये कमीशन फॉर द इंक्वायरी। भाई जो भी कंप्लेन आई है उसको सोल्व करने के लिए ये कमीशन क्या कर सकता है भैया, रिक्वेस्टिंग पे किसी भी कोई पब्लिक रिकॉर्ड है उसकी कॉपी, ठीक है, और कोई कोर्ट है, कोई ऑफिस है, ठीक है, वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट है मतलब उनको ज़रूरत है, जैसी गवर्नमेंट ऑफिस है तो कोर्ट से कोई भी रिकॉर्ड मंगवाना है तो वो मंगवा सकता है ये कमीशन। उसके बाद है ई, इशूइंग कमीशंस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस एंड डॉक्यूमेंट। जैसे कोर्ट में विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, वैसे ही ये कमीशन भी कर सकती है विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन। उसके बाद है जी एफ, एनी अदर मैटर विच द प्रेजिडेंट मे बाई रूल डिटरमाइन। इसमें यही है कि अगर प्रेसिडेंट को कोई और भी पावर दे दें इस कमीशन को, ठीक है, वो भी फंक्शन करेगा, वो भी फंक्शन उसको भी इम्प्लीमेंट करेगी, उसको भी फंक्शन में करेगी, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट साहब अगर पावर दे देते हैं, पावर मीन्स ऐसा नहीं कि कुछ भी पावर उठा के दे दी, नहीं, पावर भी जो उसी के अंडर में बिना किसी प्रोविज़न को वॉयलेट करते हुए वो वैसी पावर देना है। ऐसा नहीं कि कोई भी पावर दे दी, वो नहीं, जो भाई किसी भी प्रोविज़न को वॉयलेट ना करे, ठीक है। और जो ये कमीशन के हिसाब से जो रूल बने हैं उसके हिसाब से उसके अंडर में ही किसी बाहर के प्रोविज़न, कोई भी प्रोविज़न को वॉयलेट ना करे, तो ऐसी भी पावर प्रेसिडेंट साहब दे सकते हैं इस कमीशन को, जो फंक्शन करेगा। उसके बाद है 9th क्लॉज, द यूनियन एंड एवरी स्टेट गवर्नमेंट सेल कंसल्ट द कमीशन ऑन ऑल मेजर पॉलिसी मैटर अफेक्टिंग शेड्यूल कास्ट। मैंने पहले वाले में आपको एक चीज़ नहीं बताई कि पनिश नहीं कर सकती, प्रोसिक्यूट नहीं कर सकती, अपने जो भी उन्होंने विटनेस से या जो भी डाटा जहाँ से भी निकाला है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, जो भी चीज़ें निकाली हैं उसकी रिपोर्ट तैयार करके जो भी रिकमेंड देना प्रेसिडेंट साहब को दे सकती है। ऐसा नहीं है कि किसी को उठा के जेल में डाल देगी, ऐसा कुछ नहीं, पनिश नहीं कर सकती, ठीक है, जो ये कमीशन है, ये बात आप ध्यान रखना। उसके बाद तो ये 9th में क्या है कि यूनियन और एवरी स्टेट गवर्नमेंट सेल कंसल्ट करेंगी कमीशन से ऑन ऑल मेजर पॉलिसी मैटर अफेक्टिंग शेड्यूल कास्ट। जो भी मेजर पॉलिसी बनाई गई है शेड्यूल कास्ट को लेके, तो जो यूनियन है और स्टेट गवर्नमेंट क्या है कमीशन से कंसल्ट करेंगी कि भाई ये ठीक है या नहीं है, इनकी इंप्रूवमेंट होगी या नहीं होगी, इनकी कंडीशन ठीक रहेगी या नहीं रहेगी, ठीक है, जो भी वो भाई क्या बनाएंगी, पॉलिसी बनाएंगी, ठीक है, यूनियन बनाए चाहे स्टेट गवर्नमेंट बनाए। उसके बाद है जी 10th क्लोज क्या कहता है, इन दिस आर्टिकल रेफरेंसेज to the scheduled caste shall be construed as including references to such other backward classes as the president may, on receipt of the report of a commission appointed under clause 1 of article 340 by order specify, and also to the Anglo-Indian community। देखो भाई थोड़ा ध्यान से सुनना, इसमें क्या है, शेड्यूल कास्ट कौन है, तो इस शेड्यूल कास्ट में ऐसे भी कोई बैकवर्ड क्लासेस प्रेसिडेंट इंक्लूड करना चाहें तो इंक्लूड कर सकते हैं, हो जाएंगे। अब प्रेसिडेंट को कहाँ से पता चलेगा
कि भाई ये क्लासेस हैं भाई, इनको भी हमें शेड्यूल कास्ट में डालना चाहिए, इनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, तो आर्टिकल 340 में जो कमीशन है, जो कमीशन बनाया गया है, यही पता लगाने के लिए कौन बैकवर्ड क्लासेस में है, उनकी क्या कंडीशन है, उसके हिसाब से, ठीक है, जो वो कमीशन है वो कमीशन रिकमेंड करेगी सो एंड सो एरिया में सो एंड सो पीपल जो रहते हैं बैकवर्ड क्लासेस हैं, ठीक है भाई, कोई एक पर्टिकुलर एरिया उसमें ये लोग बैकवर्ड क्लासेस हैं, ध्यान से सुन लो भाई, बैकवर्ड क्लासेस हैं, तो उनको भी इसी शेड्यूल कास्ट में लेके आएंगे। अगर प्रेसिडेंट चाहते हैं तो प्रेसिडेंट साहब परमिशन देते हैं तो, ठीक है, कि भाई उनको भी उठा के, उस एरिया के उन लोगों को भी उठा के शेड्यूल कास्ट में भी ले आओ, क्योंकि उनकी जो कंडीशंस है वो मैच खा रही हैं, और जो बाकी जो कमीशन रिकमेंड करेगा उसके हिसाब से उनको केसेस, उनके जो केसेस हैं वो भी NCSC देखेगी, जो ये नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट है, ये कमीशन देखेगा उनकी जो भी केसेस हैं, उनकी जो भी दिक्कतें हैं। तो जो ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को भी ऐसी शेड्यूल कास्ट कमीशन NCSC उनका कंप्लेन, उनकी केसेस भी देखेगी भाई। ये अब वो तो बैकवर्ड क्लासेस की बात होगी, लेकिन जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है, जो भाई उनकी भी जो हालत है वो खस्ता है, वो भी शेड्यूल कास्ट की तरह ही है भाई, वो इकोनॉमिक, सोशियो, सारे जो फैक्टर होते हैं जो मैंने आपको पीछे डिस्कस करे आर्टिकल्स में, ठीक है, उनकी भी कंडीशन ऐसी है, तो उनको, उनकी भी जो केसेस हैं, उनकी भी जो कंप्लेन है वो कौन देखेगा, NCSC कमीशन, जो ये कमीशन है वो देखेगा, उनके लिए कोई अलग कमीशन नहीं है। ये बात बोल रहा हमारा 10th क्लॉज। होप आपको ये आर्टिकल थोड़ा सा लंबा खिंच गया, लेकिन फिर भी आपको इस आर्टिकल का एक बेसिक्स आइडिया हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइज सब्सक्राइब करना।